नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार फिर से हम लोग हिंदी विषय को लेकर इस लेक्चर पे बात करेंगे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक नया प्रकरण है। कल तक पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं कि संधि के विषय में। संधि से बहुत बार परीक्षाओं में आपके सवाल आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि संधि है क्या। देखिए, संधि को अंग्रेजी में ज्वाइन कहते हैं। ज्वाइन मतलब जुड़ाव। संधि का मतलब ही होता है जुड़ाव। तो देखिए, संधि आपने सुना ही होगा। हो सकता है आज के ज़माने में हम लोग शाम को बैठ के मोबाइल में ही संध्या वंदन करते हैं। पहले के लोग क्या हुआ करते थे, पहले घरों में संध्या की जाती थी। शाम को बैठकर ईश्वर का वंदन किया जाता था। संध्या का मतलब जब दिन और रात मिलकर के जो है आपस में जहां पर जुड़ते थे वही संध्या कही जाती थी, वही संधि है। संधि का मतलब ही होता है क्या, जुड़ाव कहलाता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग जितने स्वर व्यंजन होंगे, चूंकि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो चूंकि संधि किसका मेल है, वर्णों का, तो प्रकरण किसका आ गया, वर्णों का। वर्ण हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए स्टेप वाइज पहले हम लोगों ने वर्ण पढ़े। अगर वर्ण न पढ़े होते, पहले संधि पढ़ लेते तो दिक्कत हो जाती, वर्ण न जान पाते। तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि संधि कहते किसे हैं, यानी संधि विषय की जो भूमिका है, कैसे संधि होती है। तो सबसे पहले हम देखें, जैसे ये मान लीजिए एक पोल लगा हुआ है, ये पोल लगा हुआ है, ये दो पोल लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं। अब इनसे कोई एक रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई है, टाइट वाली टाइट रस्सी बंधी हुई है। अब इस टाइट रस्सी में, जो कि पहले से एकदम कसी हुई है, और इसमें कपड़ा सुखाया जाता है। तो कपड़ा सुखाने की वजह से भी जो रस्सी बांधी जाती है वो टाइट नहीं, ढीली रहेगी तो कपड़ा जाएगा नीचे। तो इसलिए ये रस्सी टाइट बंधी हुई है ऑलरेडी। इत्तेफाक से एक दिन आपके घर में तूफान आ जाता है। क्या आ जाता है, तूफान या आंधी। जैसे मौसम चल ही रहा है इन दिनों, अभी देखिए बारिश हुई कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, तो तूफान आ जाता है। फिर डोरी क्या हो जाती है, धराशायी यानी टूट जाती है, और यहां से टूट जाती, मान लीजिए ब्रेक हो गई रस्सी, ये रस्सी ब्रेक हो जाती है। जब ये रस्सी ब्रेक हो जाती है तो हम देखते हैं कि अब हम घर में गए, घर में हम थे, हमने देखा रस्सी टूट गई। दोनों रस्सी पकड़ के ऐसे खड़े हो गए, मम्मी, या जो आप मान लो शादी ब्याह हो गया तो अपनी श्रीमती जी को बुलाएंगे, हेलो इधर आओ, ये रस्सी टूट गई है। जब रस्सी टूट गई है तो अब इसको आप ऐसे पकड़े हैं। तो अब आप थोड़ा सा सोचने का, मेरा बताने का ये उद्देश्य ये है, अगर आप इस वाले कोने को चाहें कि रस्सी के यहां बांधना चाहें तो क्या बांध सकते हैं क्या? कुछ लोग अजीब प्राणी होंगे, कहते हैं हाँ बांध लेंगे। कैसे बांध लेंगे, जब पहले से रस्सी एकदम से टाइट है तो कैसे बांध लेंगे, नहीं बांध सकते हैं। तो ये वाले हिस्से से अगर इसको बांधना चाहे तो नहीं बांध सकते, अगर ये वाले हिस्से को इससे बांधना चाहे तो भी नहीं बांध सकते। अच्छा, ये वाले हिस्से को यहां से बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। ये वाले हिस्से को यहां से बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। ये वाले हिस्से को यहां से बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। ये वाले हिस्से को यहां से बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि आप पकड़े दोनों डोरी खड़े रहें कि ले हम आज रात भर सुखवाएंगे कपड़ा, है ना। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए क्या हो सकता, संभव कहां है, जब तक आप अंतिम छोर में नहीं पहुंचेंगे। ये वाला अंतिम छोर हो, ये वाले अंतिम छोर में प्रयास करें तभी ये जुड़ सकता है, सिर्फ अंतिम छोर से। तो इसी प्रकार से जब हम संधि करेंगे किन्हीं वर्णों के बीच में, तो एक ऐसे ही रस्सी के भांति आप एक को मानिएगा, एक तरफ ये पोल पहला वाला रहेगा, एक तरफ दूसरा वाला पोल रहेगा,
और इसके अंतिम वर्ण से इसका अंतिम वर्ण जब मिलेगा तभी संधि होगी, अन्यथा आप संधि गलत कर जाएंगे। इसके ठीक पहले वाले में आप वर्ण से जोड़ दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हम देखा जाए, बहुत पॉपुलर उदाहरण आप देखते हैं, जैसे हिम धन आलय, आपने बहुत पढ़ा होगा, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, हिम धन आलय। अब इससे पूछता है कैसे संधि की जाए, तो देखिएगा इनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन में हम एक तरीके से अलग तरीके से बताएंगे, ऑपरेशन मेथड से आपको संधि समझाएंगे। आप देखेंगे इसमें लिखा है ही, फिर ये जो मां है तो मां को करिए हलंत। जब हलंत हो जाता है तो हमने आपसे बताया था इसमें कुछ है, वो क्या है, वो आ है, आ छुपा हुआ, आ क्या है, एक स्वर है। और इसके बाद में यहां जाइए और इसको करिए ये, और फिर बाद में क्या लिखा है, ये। अब ये दोनों ये मिल करके, अभी हम बताएंगे किस नियम से हुआ ये दोनों मिल करके बनाएंगे क्या, आ, छोटा आ यानी ह्रस्व आ, दीर्घा मिल करके क्या बनाएंगे, दीर्घा बनाएंगे। ये नहीं कि इससे बड़ा वाला भी आ बना दो कि ये वाला ना, ये वाला होता है क्या, नहीं होता। ये आ बनाएंगे और ये आ इसको तुरंत बदल देंगे किसमें, मात्रा में। इसको किसमें बदलेंगे, मात्रा में। और मात्रा कहां लगती है, प्लस के पहले वाले वर्ण में। तो अर्थात ये मां जो हलंत था, इसमें जब बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, हिमा। और ये दोनों कैंसिल हो चुके, ये मिल करके ये बन चुका है। अब बाद में क्या बना है, लय है, तो ये हो जाएगा हिमालय। क्या बना, हिमालय। अर्थात हम क्या बताना चाहे थे, इस डोरी को, इस खंबे को समझाने का उद्देश्य ये था कि इसमें हम जब तक किसी भी वर्ण के या किसी भी जो दो शब्दों, दो वर्णों के बीच में जहां संधि हो रही है, तो पूर्व वाले वर्ण के जब अंतिम यानी पूर्व का जो शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण में, और जो बाद वाला उत्तर वाला वर्ण शब्द होगा उसके पूर्व वाले वर्ण यानी अंतिम छोर पर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम संधि नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए, हम अगर चाहते कि मां के साथ संधि कर देते तो नहीं हो सकती थी। देखिए इसका अंतिम छोर हमने पकड़ा, इसका भी अंतिम छोर पकड़ा, तो एक संधि बन गई, हो गई ना। तो ये बन गया आपका हिमालय। इस प्रकार से ये संधि का प्रकरण आप यहां से आप विधिवत समझ लीजिए कि जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि पूर्व वर्ण कौन सा है, पर वर्ण क्या है, तो अब इसको क्या कहेंगे, ये पूर्व वाले वर्ण हो गए, पूर्व वर्ण। वर्ण जान रहे हैं, पूर्व माने पहले, और इसको कह सकते हैं पर वर्ण, पर वर्ण यानी बाद वाले वर्ण। तो अब इनके दोनों के कहां जाएंगे, छोर में जाएंगे, अंतिम वर्ण को पकड़ेंगे तभी हम संधि कर पाएंगे। यानी डोरी जैसे अंतिम छोर को पकड़ करके ही जोड़ी जा सकती थी, ठीक उसी प्रकार से संधि भी की जाएगी। आइए हम इसकी भूमिका के विषय में और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि अब संधि के प्रकार कितने हैं। संधि के प्रकार को हम डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि संधि, स्वर संधि कैसी है, व्यंजन संधि आप देखेंगे एक विशेष प्रकार से। आप देखेंगे, कल्पना नहीं करेंगे कि हाँ ऐसे भी इतनी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पे आप लोग बहुत सारे लोगों तक इस चीज को पहुंचाइए, अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए, और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें, बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली है। जैसे देखिए, मैं इसकी भूमिका के विषय में आपको बताता हूं, या इसके प्रकार। सबसे पहले संधि की हम लोग चर्चा कर लें। भूमिका होने के पश्चात में संधि जो है, संधि 3 प्रकार की होती है प्रायः। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार या भेद कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहली संधि है स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरी है व्यंजन संधि। दूसरी कौन सी है, व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। अब देखिए इनकी खास पहचान क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए यदि प्लस के पहले स्वर हो और प्लस के बाद में भी स्वर हो, स्वर पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं ना, स्वर कितने होते हैं हिंदी में 11। तो प्लस के पहले भी स्वर हो और प्लस के बाद में भी स्वर हो तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। ये देखिए विशेष पहचान है स्वर संधि पहचानने के एक आसान तरीका। प्लस के पहले भी स्वर हो प्लस के बाद में भी स्वर हो तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। अब व्यंजन संधि क्या प्रकार हो सकते हैं? प्लस के पहले व्यंजन हो और प्लस के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, प्लस के पहले व्यंजन हो बाद में कोई स्वर हो तो व्यंजन संधि, प्लस के पहले कोई स्वर हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। 3 प्रकार हो सकते हैं इसके। प्लस के पहले व्यंजन हो बाद में भी व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, प्लस के पहले व्यंजन हो बाद में कोई स्वर हो तो भी व्यंजन संधि, प्लस के पहले स्वर हो बाद में कोई व्यंजन हो प्लस के बाद तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। यानी कुल मिलाकर के हमने देखा कि कम से कम एक व्यंजन तो कॉमन होना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए विसर्ग संधि में तो प्लस के पहले होगा विसर्ग और बाद में चाहे कोई स्वर आए और चाहे कोई व्यंजन आए, चाहे कोई स्वर आए और चाहे कोई व्यंजन आए, कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग यहां पर। प्रति धन 1। अब देखिए प्रतिधन 1 लिखा है तो प्रतिधन 1 में देखिएगा इसके बाद में ता को करिए हलंत और इसमें क्या लिखी हुई है? ई। अब कुछ लोग सोचेंगे ई यहां पीछे लिखी है तो हमेशा ये बात गौर कर लीजिएगा कोई भी जो स्वर आएगा वो व्यंजन के बाद आता है, व्यंजन के पहले नहीं आता। ठीक है ना। स्वर जब भी व्यंजन के किसी साथ आएगा तो पहले व्यंजन होगा बाद में क्या होगा? स्वर। तो ये जो यहां पर पीछे पाई है ऐसे लगी है, समझ रहे हैं ना, ये पाई है इस प्रकार से लगी हुई है, जबकि ये वास्तविक रूप में ता के साथ ऐसे है। यानी ई को निकाल लिया हमने बाहर, फिर उसके बाद में ए और का। अब ये ई और ए, यही ना, ई और ए मिलकर के क्या बनाते हैं? इको यानी सूत्र से या हो जाएगा। इको यानी सूत्र से क्या हो जाएगा? या। ई का क्या आदेश हो जाता है? या। ई की जगह में क्या हो जाता है? ई की जगह में क्या हो जाता है? या, वो भी हलंत का। उसके बाद में ये ए है, ए भी अपनी पावर कुछ दिखाएगा तो ए की पावर क्या है? यही तो है। तो ये कर लेगा, इसके ऊपर लगा देगा मात्रा। अब इसके बाद में जोड़ो इसको प्रा और ये ता हलंत है तो ये आधा हो गया, समझ रहे हैं ना। हलंत का मतलब आधा और बाद में क्या बचा? का। तो क्या बना? प्रत्येक। देखिए दोनों तरफ हमने देखा क्या है? स्वर है, अर्थात यहां पर कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। अब जैसे यहां पर व्यंजन संधि में देखे हम लोग तो जगत धन ईस, जगत धन ईस। अब देखिए प्लस के पहले क्या दिख रहा है आपको? व्यंजन। देखिए ता हलंत है, समझ रहे हैं ना आप? जगत धन ईस तो ता हलंत है तो ता की जगह में क्या हो जाता है? दा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस नियम के हिसाब से। तो जगह, देखिए एक व्यंजन आ गया, समझ गए हम तुरंत, यहीं से पहचाने, पूछ ले जगत धन ईस में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि पहले प्लस के क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। इसमें देखिए व्यंजन नहीं था, इसमें साथ में क्या लगा हुआ है? स्वर भी लगा हुआ है ना, दोनों तरफ स्वर स्वर होंगे, स्वर संधि। कहीं भी एक तरफ व्यंजन हो तो आप समझ जाइए कि ये व्यंजन संधि है। तो जगदीश हो जाएगा, क्या बन जाएगा? जगदीश। अर्थात जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे देखें विसर्ग संधि, नमः धनते। अब देखिए नमः धनते लिखा हुआ है तो प्लस के पहले क्या मिल गया हमको? विसर्ग मिल गया। और ते लिखा हुआ है तो ता क्या है? व्यंजन है। चाहे व्यंजन आ जाए चाहे स्वर आ जाए, दोनों दृष्टिकोण से क्या बन जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अर्थात क्या बन जाएगा? नमस्ते बन जाएगा।
इस प्रकार से ये स्वर संधि और व्यंजन संधि को हम लोगों ने देख लिया। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं स्वर संधि के विभिन्न प्रकार होते हैं। और व्यंजन संधि को बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने कुछ नियमों में उसको पिरो करके रखा। आप रियलाइज नहीं करेंगे, आप कल्पना नहीं करेंगे कि हाँ इतनी आसान तरीके से हम लोग व्यंजन संधि पढ़ सकते थे क्या। आज तक जो नहीं पढ़ा होगा वो आप देखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पे। और भी लोगों तक इस, चूंकि लॉकडाउन है, घर में बहुत सारे कोचिंग संस्थान आदि बंद हैं, और फिर आप हर आदमी हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए घर बैठे सर्वसुलभ निःशुल्क आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं फिलहाल। तो इसको आप देखिए, आपके लिए बहुत बढ़िया टॉनिक का काम करेगा। आप किसी भी जगह पर हिंदी विषय को लेकर के बैठेंगे तो कहीं एक भी सवाल आपके साथ गलत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्वर संधि के प्रकार और स्वर संधि को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपसे पुनः गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हर व्यक्ति तक, क्योंकि यही एक तमन्ना है अपने दिल में कि अगर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच गया, ये जानकारी पहुंच गई हिंदी की, तब मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ये आप लोगों से विशेष आग्रह है, हमारी टीम का भी यही विशेष प्लान है, आप लोगों तक अच्छी जानकारी, सहज जानकारी और सब लोगों तक जानकारी पहुंचे, यही उद्देश्य अपने ऑनलाइन क्लारा क्लासेस का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं स्वर संधि और उसके प्रकार के विषय में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।